हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं सईदानंद आपको इलेक्ट्रिकल पैनल एक्सपर्ट ज्ञान में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एबीबी का जो 11 केवी का ब्रेकर है VD4 मॉडल और 33 केवी का जो VD4 मॉडल है, उसको मैं आज आपको प्रॉपरली बताने वाला हूं कि आपको कितने से कितने रेटिंग तक में कितने पिन का आता है ब्रेकर और कॉन्टैक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो मैं जैसे कि आप देखेंगे मैंने नोट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखिए एबीबी का 11 केवी VCB ऑब्लिक 33 केवी VCB VD4 मॉडल। पहले क्या आता था, VMAX मॉडल आता था, बट अभी क्या है, VD4 में ही सारा ब्रेकर हो चुका है। 11 केवी VD4 मॉडल में आ रहा है और 33 केवी VD4 मॉडल में आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 33 केवी लिखा है 64 पिन का जो हमारा ब्रेकर जो आता है, उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट होता है, जो मेल लीड आता है ब्रेकर के साथ में, वो 64 पिन का आता है। बट यहाँ पे 11 के भी केस में मैंने देखो 24 पिन लिखा है, बट इसमें भी कुछ ब्रेकर है, रेटिंग है जहाँ 24 पिन का भी आता है और 64 पिन का भी आता है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक बता दूं कि कितने से कितने रेटिंग तक में 24 पिन तक का आता है और उसके बाद 64 पिन का कितने में आता है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्या है, ब्रेकर आपका अगर आप 11 के बी की बात करते हैं तो 11 के बी में 20 के मतलब किलो एम्पियर, जो ब्रेकर के ऊपर एक फॉल्ट लेवल करंट होता है। ठीक है, तो किलो एम्पियर, तो इसके हिसाब से इसमें क्या होता है, ब्रेकर का पिन बदल जाता है। ठीक है ना, तो अभी ये 20 के और हमारा जो आएगा 20 के, फिर उसके बाद आएगा 26.3 के, फिर हमारा आता है 31.5 के। अगर 11 के बी का ब्रेकर इस रेटिंग का है, 20 के है, 26.3 के है और 31.5 के है, तो ये आपका ब्रेकर का जो है ये आएगा 24 पिन का आएगा। यानी ये ब्रेकर का जो मेल कांटेक्ट आएगा वो 24 पिन का आएगा 11 केवी में। उसके बाद अगर आपका 31.5 के से अगर ऊपर होता है ब्रेकर, अगर सपोज कीजिए 11 केवी में आपका आ गया 44 के का आ गया और फिर 40 के का आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 64 पिन का हो जाएगा ये। ठीक है, अगर आपका ब्रेकर 40 के या फिर 44 के का ब्रेकर अगर आपने 11 के बी के लिया तो ये 64 पिन का हो जाएगा। अब 64 पिन का हो जाएगा तो जो सेम कॉन्टैक्ट नंबर 33 के बी का ब्रेकर का जो होता है वो सेम टू सेम 11 के बी के ब्रेकर में भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं अभी इसलिए मैंने 11 के बी का कॉन्टैक्ट नंबर अलग लिखा है, 33 के बी का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ब्रेकर का अलग लिखा है। अब मैंने क्यों लिखा है कि जैसे देखो इसमें मैंने बताया दोस्तों कि 20 के का, 26.3 के का, 31.5 के का, अगर 24 पिन का अगर ब्रेकर है तो इस केस में क्या होगा कि आपका देखिए आपके काफ़ी सारा आपको सपोर्ट मिलेगा जो मैंने नोट कर रखा है। वैसे तो देखिए मैनुअल में भी एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है, बट क्या है देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्टैक्ट मैनुअल पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, और क्या होता है कि आपको कभी इमीडिएटली कई बार क्या होता है सर्विस केस में होता है या फिर कोई काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वायरमैन लोग हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, उनको तो ये ड्राइंग से मतलब होता है, कॉन्टैक्ट नंबर से कोई मतलब नहीं होता। जो लिख के आएगा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कई बार मिस्टेक से अगर ड्राइंग में अगर कई बार मिस्टेक से अगर प्रिंट हो चुका है, टाइपिंग अगर गलत हो गया तो गलत ही करेक्शन कर देते हैं वो, बट वो इन चीज़ों को याद नहीं करते हैं। 10-10 साल से काम कर रहे हैं बट ये छोटी सी चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हैं, बट जबकि इनको याद करना चाहिए कि कॉन्टैक्ट नंबर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपके लिए मैंने ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर लिख के रख रखा है ताकि आप अगर सर्विस में कभी काम कर रहे हैं, आप मेंटेनेंस में कभी कुछ कर रहे हैं, तो आपको कभी ये प्रॉब्लम फेस हो तो आप हमारी वीडियो की सपोर्ट से आप चेक कर सकते हैं और आपको सहूलियत मिल जाएगा। जैसे हमारे डिज़ाइन वाले भाई साहब हैं, कोई जो डिजाइनिंग करते हैं वो, तो उनके लिए भी सपोर्टिंग काफ़ी हो जाएगा ये हमारा वीडियो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर किस काम के लिए होता है। अब मैं पहले 11 के बी की बता रहा हूँ। 11 के बी में जो हमारा 1 नंबर 2 नंबर जो कॉन्टैक्ट है, जो आपका 20 के से लेके 315 के रेटिंग तक का है, जो 24 पिन का आएगा जो मैंने लिखा है, उसका 1 नंबर 2 नंबर जो कॉन्टैक्ट होगा वो आपका ब्रेकर का क्लोज कमांड के लिए होगा। ठीक है, फिर हमारा 3 और 4 नंबर का जो कॉन्टैक्ट है वो ट्रिप कॉइल के लिए होगा। ट्रिप कॉइल 1, जैसे मैंने लिखा है ट्रिप कॉइल 1, आप शंट भी बोल सकते हैं, ट्रिपिंग कॉइल भी बोल सकते हैं, ओपनिंग कॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ ट्रिप लिखा है। फिर 5 और 6 नंबर होता है स्प्रिंग चार्जिंग का, ये मोटर का कॉन्टैक्ट होता है जो हमारा मोटर को रनिंग करेंगे। ठीक है, उसके लिए होता है। फिर 7 और 12 नंबर, 7-12 नंबर मैंने इसलिए लिखा है, ये स्प्रिंग चार्जिंग का कॉन्टैक्ट होता है जो आप कभी भी
इंडिकेटिंग लाइट वगैरह जो जलाते हैं, पैनल के ऊपर की मोटर चार्ज है कि नहीं है, तो उसके लिए वो कॉन्टैक्ट नंबर है। तो वो ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे इंडिकेटिंग जलाना हो या फिर मल्टीप्लाई कनेक्टर पिक करना है, फिर आपको स्काडा को देना है, इंडिकेटिंग लाइट जलाना है, तो ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर आता है। फिर हमारा 8 नंबर और 10 नंबर, 8 और 10 नंबर जो है ये हमारा एनसी कॉन्टैक्ट होता है ब्रेकर का, ठीक है। फिर हमारा आता है 9 नंबर 11 नंबर, ये हमारा एनओ कॉन्टैक्ट होता है ब्रेकर का, ठीक है। फिर आता है 13 और 16 नंबर कॉन्टैक्ट आता है, ये हमारा ब्रेकर का एनओ कॉन्टैक्ट होता है। फिर 17 नंबर जो कॉन्टैक्ट होता है ये क्या होता है, एनसी कॉन्टैक्ट टीसीएस के लिए होता है। ये इंटरनल ही क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट शॉर्ट किया होता है, वो प्री क्लोज, टीसीएस का प्री क्लोज के लिए होता है। अगर आपको प्री क्लोज के लिए लेना है तो आप 17 नंबर से वायर उठा के ले जाइए और आपको क्या करना है, प्री क्लोज के लिए आप यूज कर दीजिएगा, ठीक है। इंटरनल इसका एनसी शॉर्ट रहता है, ठीक है। फिर अपना होता है 18 और 20 नंबर होता है जो ट्रिप कॉइल 2 के लिए होता है, ठीक है। और हमारा ये 21 और 23 होता है वो एनसी कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। और 22 और 24 नंबर कॉन्टैक्ट होता है वो एनओ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो ये अपना ब्रेकर का ये सारा कॉन्टैक्ट हो गया 11 केवी का, जो 64 पिन तक आता है उसका हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम नेक्स्ट आते हैं हम 33 केवी के लिए, ठीक है ना। 33 केवी का BD4 का क्या 64 पिन का अगर ब्रेकर है तो यहाँ पे क्या होगा, 25 और 35 नंबर मोटर का होता है ये, जहाँ पे आप मोटर का वोल्टेज दे सकते हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वो कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर 14 नंबर, 4 नंबर और 14 नंबर जो कॉन्टैक्ट है ये ब्रेकर का क्लोज कमांड के लिए होता है। फिर 5 नंबर और 15 नंबर जो होता है बीसीबी का एनओ कॉन्टैक्ट होता है। फिर हमारा 30 और 31 होता है ट्रिप कॉइल 1 होता है, ठीक है। फिर हमारा 41 होता है अपना टीसीएस के लिए प्री क्लोज के लिए होता है, ठीक है। ये कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा कि ये कैसे 41 और 17 नंबर प्री क्लोज के लिए कंसीडर होता है, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 17 नंबर, 7 नंबर 17 नंबर कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये आपका VCB एनओ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। फिर हमारा 21, 22 नंबर कॉन्टैक्ट होता है और 11 नंबर है ये हमारा BCB का एनओएनसी कॉन्टैक्ट है। बेसिकली ये चेंज ओवर कॉन्टैक्ट होता है, इसका कॉमन 11 नंबर है और हमारा ये जो 21 नंबर है और 22 है ये एनओएनसी होता है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं कंसीडर। ये बेसिकली हम लोग इंडिकेटिंग लाइट के लिए यूज करते हैं, एक कॉमन देंगे तो एक ऑफ की लाइट एक ऑन की लाइट के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है 26, 36 नंबर कॉन्टैक्ट आता है, ये दोस्तों स्प्रिंग चार्जिंग का होता है जो कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल आप इंडिकेटिंग लाइट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा ये जो हमारा कॉन्टैक्ट होता है 17 नंबर, यदि 57 और 52 58 नंबर कॉन्टैक्ट होता है, ये अपना होता है BCB का टेस्ट और सर्विस का कॉन्टैक्ट होता है, ये भी चेंज ओवर कॉन्टैक्ट होता है, इसका कॉमन होता है 57 नंबर। बाकी टेस्ट और सर्विस का आप इंडिकेटिंग लाइट या फिर मल्टीप्लाई कनेक्टर पिक कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये हमारा 28 और 38 नंबर कॉन्टैक्ट होता है जो BCB का NC कॉन्टैक्ट होता है। फिर दोस्तों हमारा 16 नंबर और 6 नंबर और 16 नंबर कॉन्टैक्ट होता है, BCB का NO कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपका NONC जहाँ भी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये सारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर 9 नंबर 90 नंबर BCB का NO कॉन्टैक्ट है, 23 33 नंबर BCB का NC कॉन्टैक्ट है, ये मैंने सारा लिख रखा है, ठीक है। 29 और 39 नंबर कॉन्टैक्ट होता है, इसमें नॉट अप्लीकेबल रखा है, ये डमी होता है, ये खाली होता है। ये क्यों खाली होता है, इसको क्या पर्पज यूज करने का ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता देता हूँ। 2 नंबर और 3 नंबर है ट्रिप कॉइल 2 के लिए होता है, ठीक है। और 24, 54 और 34 ये भी टेस्ट सर्विस के लिए होता है, इसका 24 नंबर कॉमन होता है, 54 नंबर टेस्ट का होता है, 34 नंबर सर्विस का होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है 27 और 37, ये भी BCB का सर्विस कॉन्टैक्ट होता है, जो आप किसी चीज़ के लिए एक्सटर्नल ले सकते हैं, स्काडा वगैरह के लिए, फिटवैक के लिए। फिर 56 और 55 56 नंबर कॉन्टैक्ट टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। फिर 32 42 नंबर NO कॉन्टैक्ट होता है, 8 और 18 नंबर कॉन्टैक्ट NC होता है, और 10 और 12 नंबर कॉन्टैक्ट हमारा ये नॉट एप्लीकेबल जो डमी होता है। अब ये 10 12 और ये क्यों होता है, कई बार दोस्तों क्या है हम लोग अर्थिंग ट्रक यूज करते हैं, ठीक है। अर्थिंग ट्रक यूज करते हैं, अर्थिंग ट्रक को हम यूज करते हैं, तो ये हमारा 29 और 39 नंबर कॉन्टैक्ट होता है, इसको हम लोग बस साइड के लिए यूज करते हैं, बस साइड के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। बस साइड के लिए क्यों यूज करते हैं कि जब हमारा अर्थिंग ट्रक डालना होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ब्रेकर
अगर लगा हुआ, अगर ये 2939 पे हम कॉन्टैक्ट अगर हमारा रहेगा तो ब्रेकर का अगर कोई एनओसी कॉन्टैक्ट होगा तो क्या ब्रेकर ऑन ऑफ होगा तो भी तभी अर्थिंग ट्रक का कमांड आ जाएगा। तो ये हमारा 2939 खाली होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग ट्रक का हम कॉन्टैक्ट डालते हैं, क्योंकि जब अर्थिंग ट्रक डालना होगा तो हम ब्रेकर को बाहर नीचे निकाल के रखते हैं, फिर वहाँ पे उसी पार्ट में सेम टू सेम अर्थिंग ट्रक होता है, उसको हम उसमें डालते हैं। तो ये वाला कॉन्टैक्ट हम अर्थिंग ट्रक में यूज करते हैं, क्योंकि ये डमी होता है तो हम अर्थिंग ट्रक का सर्किट में यूज करते हैं, तो उसके लिए काम आता है। तो ये बस साइड के लिए हो गया, और ये वाला जो होता है ये हम लोग केबल साइड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये केबल साइड के लिए हम लोग यूज करते हैं, केबल साइड का अर्थिंग ट्रक होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, केबल साइड का अर्थिंग ट्रक के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सेम टू सेम वर्किंग इसका भी रहता है जब ब्रेकर निकालिएगा। बेसिकली बस साइड का मतलब हो गया, अगर मल्टीपल अगर आपका पैनल है, मान लीजिए 10 वर्टिकल का पैनल है, तो आप किसी एक में अर्थिंग ट्रक का यूज किए, अगर सिस्टम अगर आपका लाइव है तो पूरी ब्रेकर का ऑफ हो जाएगा। और ये हम लोग केबल साइड का इसलिए डालते हैं कि अगर आपका सिस्टम पीछे किसी लाइन से आ रहा है तो आप लाइन चालू है, ब्रेकर को आपने निकाल दिया और फिर आपने केबल साइड का अर्थिंग ट्रक डाला, तो एक हम इसका कॉन्टैक्ट भी एक्सटर्नल छोड़ते हैं, ताकि आप उसको जो अप स्ट्रीम ब्रेकर है उसको आप जाके कॉन्टैक्ट को दे सकते हैं, ताकि कई बार क्या होता है मेंटेनेंस वाले मिस्टेक से कभी डाल दिए तो आपका सिस्टम पीछे वाला ब्रेकर ट्रिप बंद हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इसको कॉन्टैक्ट यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर समझाने की कोशिश किया है, तो आप हमारी वीडियो में ध्यान से देखिएगा, ये मेरा पूरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं ABB के ब्रेकर पे पूरी क्लियरिटी मैंने कर दिया है। अब दोस्तों मैं जो ये बताया था आपको कि ये जो हमारा इसमें 17 नंबर कॉन्टैक्ट है उसको TCS के लिए हम कैसे यूज करते हैं, तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि हमारा, मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं इसको हम क्या करते हैं TCS के लिए कैसे यूज होता है मैं आपको बताता हूँ इसका। ये हमारा क्या होता है, ये इस तरह से हमारा सिस्टम आता है, ये हम ब्रेकर का कॉइल बनाते हैं, देखेंगे इस तरह का BCB का मतलब डिजाइनिंग में ड्राइंग होता है, ठीक है ना। अब ये हमारा ये नेगेटिव आता है। अब यहाँ से दोस्तों क्या रहता है, एक इंटरनल NC कॉन्टैक्ट रहता है, और ये हमारा 17 नंबर होता है, और ये हमारा एक NO कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है ना। ये भी होता है Q होता है, और ये भी हमारा Q होता है। तो ये क्या रहता है, ये इंटरनल ये शॉर्ट रहता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से प्री क्लोज के लिए हम लेके चले जाते हैं TCS के लिए, और ये जो NO होता है इसके लिए फिर बाद में यहाँ से भी TCS के लिए हमारा आ जाता है। तो ये प्री क्लोज का होता है। सेम टू सेम ऐसे ही 41 जो होता है कॉन्टैक्ट 33 के में, उसमें भी सेम टू सेम ही हो जाएगा, यहाँ 17 की जगह वो 41 हो जाता है। तो आपका जो ट्रिप कॉइल 1 है उसमें तो ये इंटरनल किया हुआ होता है। अगर आपका ट्रिप कॉइल 2 है तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक्सटर्नल इनमें से कोई भी NC कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ब्रेकर का कवर को रिमूव करके आपको जो भी कॉन्टैक्ट यूज किया है उसका दूसरे एंड पे आपको एक वायर का लूपिंग डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये करना पड़ता है, तो ये आपको 33 kV में भी और आपको 11 kV में भी ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको